नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके का हम लोग ये बेहतरीन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। ये क्लास बड़ी नहीं होगी, बहुत सीमित समय के लिए ही करूंगा। मैं ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समय से पहले बहुत कम समय में ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल जो कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इनकी पीडीएफ की बात करूँ तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर पीडीएफ मिलेगी आपको। गूगल पर जाकर आप राजस्थान क्लासेस लिखेंगे तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट के अंदर इनकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी, तो दोस्तों नींबू का नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का नाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पाली में है। अगर हम बात करें, ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का ये मंदिर है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका और मैं सुपर फास्ट करूंगा, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन है सोनाना खेतलाजी मेला जो है ना, कहाँ पड़ता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो जालोर, जोधपुर और बाड़मेर में नहीं, बल्कि ये पाली में भरता है और पाली के देशसूरी में ये मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना चैत्र महीने में भरता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ढींगला नामक सिक्का जो है ना, किस रियासत का प्रसिद्ध था? दोस्तों बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ढींगला नामक सिक्का जो था ना, किस रियासत का प्रसिद्ध था, ये आपको बताना, या फिर प्रचलित था। मारवाड़, मेवाड़, सोजत, बागड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के और भी थे, जैसे त्रिशूलिया भी था मेवाड़ का। ठीक है, और भी एक और था जिसका याद रखना, भिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, भिलाड़ी, जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा जो है दोस्तों, नंबर 4 क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? आप ये भी कहेंगे सर इतना फटाफट नहीं बताएं प्लीज़, लेकिन देखिए यहाँ पर सुपरफास्ट टेस्ट ही आप आज हम लोग पढ़ पाएंगे। विस्तार से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बताते चलूँगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 15.22%, जो कि अकेले जो है हमारे राजस्थान को इतने प्रतिशत मिलता है। और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक इससे सिंचाई की जाती है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी शानदार था। और अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, ओसिया में महावीर स्वामी जी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ये आपको बताना है। ओसिया के अंदर महावीर स्वामी जी को समर्पित है जैन मंदिर, इसका निर्माण किस काल के राजा के काल में हुआ? तो वत्सराज के काल में हुआ दोस्तों। वत्सराज जो है ना, ये प्रतिहार शासक थे, आपको पता होना चाहिए। 708 से लेकर 805 तक, सॉरी 780 से लेकर 805 तक, ऐसा कुछ है। सन आप लोग याद रख लेना वैसे। और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हूँ मैं भी, तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा इसके बारे में, या फिर कल रात की क्लास को बता दूंगा। ठीक है, देवराज का ये पुत्र था, याद रखना। और इसी को रणहस्तिनपुर भी कहा, सॉरी रणहस्तिनपुर नहीं, रणहस्तिन कहा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन है, उदयकरण, नरसिंह और चंद्रसेन शासक किस राज्य से संबंधित थे? उदयकरण है, नरसिंह है और चंद्रसेन, ये तीनों शासक जो है ना दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? आमेर के कछवा जो है, ये कछवा राजाओं के नाम है। वैसे आप लोग जो देख पा रहे हैं ना, ये आमेर के कछवाहा राजा है दोस्तों, और ये कोकिल देव के बाद के राजा है सारे के सारे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर की अपूर्वी चंदेला कैसी है? मतलब कि कैसी है, बढ़िया ही होगी, है ना। तो निशानेबाज है, या भाला फेंक है, या क्रिकेटर, या फिर गोल्फर है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दिन में 4 क्लास, वैसे आज 3 क्लास ही आई, पर 4 वीडियो आ गई बिल्कुल आपके लिए। एग्ज़ाम डेट जो कि फाइनल हो चुकी है दोस्तों, वनपाल की जो कि 6 नवंबर को है। ठीक है, और 6 नवंबर को आपको पता है सुबह पहला चरण जो कि 10 से 12 है, और दूसरे चरण की बात करें 2:30 से जो कि 4:30 तक है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चरण आपका दूसरा। और वन रक्षक का जो एग्ज़ाम है वो 4 चरणों में होगा दोस्तों। 12 तारीख को 2 एग्ज़ाम होंगे, सुबह और शाम, और 13 तारीख को भी सुबह और शाम 2 एग्ज़ाम। ठीक है, तो कुल मिला के 6 चरण जो कि आपके लिए होने वाले हैं वनपाल, वन रक्षक के लिए। मेरे ख्याल से कांस्टेबल के बाद में सबसे बड़ी भर्ती, वैसे तो सबसे बड़ी है, कांस्टेबल से भी अधिक फॉर्म भरे गए, बट जो इन्होंने थोड़ा सा और सीमित करा है, लिमिट करा है कि भाई 4 पारियां नहीं रखें, सॉरी 8 पारियां नहीं रखें,
उससे कम रखे, तो इन्होंने 6 पारी में कंप्लीट करवाया। ठीक है, जयपुर का अपूर्वी जो चंदेला है ना दोस्तों, ये निशानेबाज है। ठीक है, क्या है, निशानेबाज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडोल में आयडा नामक तालाब किसके द्वारा बनवाया गया था? नाडोल के अंदर आयडा नामक तालाब है और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों ये लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? लक्ष्मण या फिर इसको लाखनसी भी बोलते हैं। ठीक है, लाखनसी। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? निम्नलिखित में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? तो प्यारे साथियों 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऋषिकेश मंदिर सिरोही के कौन से गांव में स्थित है? ऋषिकेश मंदिर जो है ना दोस्तों, सिरोही के कौन से गांव में स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन बना जाए तो उमरनी गांव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिरोही में है ये उमरनी गांव, याद रखना दोस्तों। और कहा जाता है कि सबसे शुरुआत जो है ना, ये 7000 वर्ष पुराना मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किलोणगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में है? किलोणगढ़ का दुर्ग जो है ना, कौन से जिले में है, ये आप सभी को बताना है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। बोले सर उदयपुर में है नहीं, काफ़ी भाई बहनों को पता होगा उदयपुर है, लेकिन अलवर भी नहीं है और बीकानेर भी नहीं है। तो ये हमारे बाड़मेर जिले में स्थित है किलोणगढ़ का दुर्ग दोस्तों। ठीक है, भीमोजी महाराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, भीमोजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, नरवाहन किस वंश का शासक था? नरवाहन किस वंश का शासक था? अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए तो आप लोग करेंगे गोहिल। ठीक है, नरवाहन किसका शासक था? गोहिलों का शासक था, अल्लट का उत्तराधिकारी था दोस्तों। अल्लट का उत्तराधिकारी जो था ये नरवाहन था। ऑप्शन नंबर जो कि डी के साथ जाएंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 13 है, जल्दी से आंसर बताइएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरबा नामक जो है एक प्रसिद्ध मांड और सारंगी वादक है, जिसका जो है ना किसके समय के थे वे, है ना, चाचक देव के समय के थे, या मारवल बैरिशाल, या मारवल शालिवान, या फिर रावल भीम। देखिए मैं आपको क्लियर करवा लूँ, ये सारे के सारे राजा कहाँ के? ये अपने जैसलमेर के हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मारवल शालिवाहन के समय के ये प्रसिद्ध मांड और सारंगी वादक थे, आरबा नामक से। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? नदियों द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नदियों द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी जिलों में। दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक किससे होता है? चंबल नदी से। सर्वाधिक किससे होता है? ये सर्वाधिक चंबल नदी से होता है अपरदन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। नंबर 15 क्वेश्चन है। नंबर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी जो है ना ये प्राचीन सुरपुर मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में है, बाड़मेर में है, जालोर में, या प्रतापगढ़ में? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, वो भी सुमेलित के हिसाब से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग यहीं से क्लियर करेंगे। इनको माता सूला मंदिर भी कहते हैं, सूला मंदिर भी कहते हैं। तो ये मंदिर आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी प्राचीन मंदिर भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दर्शन कर लीजिएगा हाथ जोड़ के, जय हो। आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नंबर 16। पूछा जा रहा है, यूँ पूछा जा रहा है, 10वीं सदी में मौर्य नामक स्थान पर किसका शासन था? देखिए 10वीं सदी में मौर्य नामक स्थान पर किसका शासन हुआ करता था? तो ये हुआ करता था बड़गुजर। बड़गुजरों का पहले हुआ करता था, उसके बाद में मेरे ख्याल से चौहान आए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और आइए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक जो प्रदेश है ना, वो कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें तो दोस्तों उपजाऊ कहाँ का है? जहाँ पर ज़्यादा पानी है ना। अधिक पानी मतलब देखो पूर्वी पठारी भाग में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक कंदराएँ भी मिल जाएगी आपको पूर्वी पठारी में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी में, या फिर आपको अपरदन मिल जाएगा। लेकिन पूर्वी मैदानी जो भाग है ना, ये बड़ा जो हमारे लिए उपजाऊ भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, टोंक का आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों रणखार जो अभी बना है
जो जालोर में है, जो कि मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन दिया है, जालोर में बना है। ठीक है, टोंक का आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें तो टोंक में रानीपुरा है दोस्तों, कनक सागर अपने बूंदी में है और बज्जू जो कि बीकानेर में है। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक होगा। रणखर जो कि जालोर में 16वां, ये कंजर्वेशन रिजर्व है 16वां। ठीक है, तो ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र अलग है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से। राजस्थान में बडली माता का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बडली माता का मंदिर है, कहाँ पर है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ में भी कहाँ पर है बोले सर? आकोल में है, आकोला में है। तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर बेडच हो जाएगा। वहाँ पर जो है चंबल सुकड़ी नहीं पहुँचेगी। चंबल हाँ हो सकता है पहुँच सकती है, लेकिन हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेडच ही हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बडली माता बेडच। ओके, अगला क्वेश्चन है, कुफरी किसकी नस्ल है दोस्तों? कुफरी जो है ना, ये एक नस्ल है, आलू की है या फिर किस्म है या नस्ल है? आलू की, संतूर की, सेव की या उपरोक्त सभी? तो ये आपके आलू जो है, आलू की नस्ल है एक प्रकार की, तो कुफरी है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के कहाँ पर स्थित है? भारत में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, तो ये अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? कृष्णगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो कि लॉक हो जाएगा। कब स्थापित हुआ था यहाँ पे? ये 2009 में स्थापित हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 22, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? आंवला नामक किस जिले में है जहाँ की मिट्टी, आंवला नामक तालाब जो है ना दोस्तों, ये किस जिले में है जहाँ की मिट्टी शिल्प हेतु उपयोग ली जाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजसमंद। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ एक और गांव है जो नाम है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव। यहाँ की शिल्प भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना। और राजसमंद का ये भी है गांव। और आंवला तालाब जो है ये भी राजसमंद में ही है, जहाँ की मिट्टी किसके लिए काम आती है? मिट्टी शिल्प के लिए काम आती है या फिर टेराकोटा के लिए काम आती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रक्तंजजी जो माता है, रक्तंजजी माता का मंदिर है ना, ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये बूंदी में स्थित है। रक्तंजजी माता का मंदिर कहाँ पर? बूंदी में है। इनको संतूर माता भी कहते हैं, इनको संतूर माता भी कहते हैं। मेरे ख्याल से इस एरिया का नाम संतूर है, इसीलिए इनको संतूर माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? राजस्थान के अंदर नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है ना, कितने प्रतिशत होती है? ये आप सभी को बताना था, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ जो है मतलब मारवाड़ी में कह जो की जगह अड़ूज का ठाक हो नहीं, बाकी अथे बता देता है नो आंसर है कि नहीं। यूँ अड़ूजिया मती करवानी, अड़ूज जवला नहीं तो बच्चे जो कम पड़े पाँचों दोरो निकलनो बारे। अड़ूजनो सर मतलब ही ठाकुर मन, तो यूँ मत करो। अड़ूजनो मतलब कि नहीं पूछ ले वगैरह ठा नहीं होता नहीं, मतलब कि आपको चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, आपको अच्छे से जवाब देना है। अगर नहीं आए तो उसको छोड़ देना है। ओके, ढाणी का आदमी किसकी कृति है? हम लोग हैं ढाणी के आदमी साहब, ये हमारे लिए ही इन्होंने कृति लिखी थी। और ये कौन है जिन्होंने हमारे लिए कृति लिखी थी? आपको याद होना चाहिए। जैसे भी मैं कुछ भी बोलूँ यहाँ पर, जय सिंह नीरज, तो दोस्तों जय सिंह नीरज ने हमारी मतलब ढाणी का आदमी लिखा। और ढाणी का आदमी कौन है? मैं हूँ। ठीक है, तो ये जय सिंह नीरज ने लिखा। आपको याद होना चाहिए, मैं कुछ भी बोलूँ, ढाणी का आदमी जय सिंह नीरज ने लिखा था। और इनको फिर बिहारी पुरस्कार भी दिया गया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से जवाब दे दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, और जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष 2 बार देव बाबा का मेला भरता है। कहाँ पर भरता है दोस्तों? नगला जहाज में भरता है। और नगला जहाज कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये हमारे भरतपुर में स्थित है। ठीक है, कब भरता है? भाद्रपद महीने में भरता है और चैत्र महीने में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, चित्तौड़गढ़ से संबंधित परियोजना कौन सी है? तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित जाखम नहीं होगी, क्योंकि जाखम प्रतापगढ़ से संबंधित है। सोनियाना हो जाएगी क्या राइट आंसर? बिल्कुल, ये भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, और ताकली सिंचाई परियोजना जो कि कोटा से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनियाना। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, और लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का लूणी नदी क्षेत्र कितने प्रतिशत है? राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का लूणी नदी अकेली, जो कि 6 जिलों में बहती है दोस्तों ये लूणी नदी। ठीक है, और 10.40% जो कि है, जो ये अकेली जो कि कवर करती है।
तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका लॉक हो गया। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 29 है और पूछा जा रहा है कि भाई आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण जो है ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया। इसको हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन पढ़े। मैंने जैसा कि बताया मैं बहुत लेट इसको बना रहा हूं और प्रीमियर लाइव मैंने आपको दी है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपको आज बड़ी क्लास नहीं दे पाया। मतलब 40-45 क्वेश्चन डेली हम लोग कवर करते हैं, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी। इसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो कल हमारी जो लिस्ट हुई थी ना, मतलब जो लिस्ट है ना, वो आपकी कल आएगी। कल की लिस्ट आने वाले कल को आएगी। क्लियर। कल सुबह की क्लास फिर भी नहीं होगी, मतलब अड़ू जोड़ो हमारे नहीं ठीक है, नहीं समझ लो थे हमारे कोई काम में लागड़ो इन वास्ते नहीं हो पा रही हो। लेकिन आप वास्ते राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट माते, मतलब राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर फ्री कंटेंट आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ का आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको ऐप में जाना पड़ेगा, राजस्थान क्लासेज के ऐप में। ऐप आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड करेंगे और तो वहाँ पर 149 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करें और अपना आकलन करें कि मेरे जो है क्या कुछ स्कोर रहता है और क्या कुछ परसेंटेज बन रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और इस आज की शॉर्ट क्लास को शेयर ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।